शिवानी के पीछे पुलिस वाले को आता देख रुचि थोड़ी घबरा गई। वो खिड़की में से उन्हें आता देख रही थी। मीरा बाथरूम में थी। रुचि ने आवाज लगाई तो मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा दी, बाहर आओ ना जल्दी, देखो शिवानी दीदी के पीछे कोई पुलिस वाला है। मीरा की तरफ से कोई जवाब ना आया। रुचि ने बाथरूम का दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाने पर भी मीरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो रुचि को चिंता होने लगी। एक तरफ शिवानी के पीछे पुलिस थी और दूसरी तरफ मीरा बाथरूम में बंद हो गई थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। रुचि रूम से बाहर निकली। उसको लॉबी में कोई दिखाई नहीं दिया। रुचि ने एक बार सोचा कि वो ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रिसेप्शन से हेल्प ले ले, पर फिर उसकी शातिर बुद्धि ने यही सजेस्ट किया कि शायद रिसेप्शनिस्ट ने ही पुलिस को उसके पीछे लगाया होगा। लेकिन पुलिस को अगर हम पे शक ही होता तो यहाँ आकर तलाशी ले लेते। अरे हटाओ यार, हम किसी से मदद ले लेते हैं। रुचि नीचे उतरने ही वाली थी कि एक हट्टी कट्टी मुस्तंडी लड़की ऊपर चढ़ती हुई आने लगी। लड़की ने डेनिम की शर्ट और लूज कार्गो पहनी थी। उसके बूट्स देखकर रुचि को एक बार डाउट हुआ कि कहीं ये पुलिस वाली तो नहीं थी। लड़की ने रुचि को देखा और इससे पहले कि रुचि डर के वापस रूम में जाती, उस लड़की ने आवाज लगा दी। ओए, क्या हुआ? डर के क्यों भाग रही? रुचि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में 400 वोल्ट का करंट लग गया हो। नहीं तो हम कहाँ डरे, वो बस। अरे गुड़िया, घबरा मत। पता क्या हुआ? हमारा नाम रुचि है, गुड़िया नहीं। आप हमें रुचि ही बुलाइए। अच्छा जी, मेरा नाम तान्या है, तू मुझे तान्या दीदी बुला लियो। अब बता जल्दी, क्या हुआ? वो हमारी दीदी बाथरूम में बंद हो गई है, कुछ बोल नहीं रही, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तान्या बिना टाइम वेस्ट किए उसके रूम में घुस गई। रुचि भी पीछे पीछे गई। इधर मार्केट में घूमती शिवानी को हल्का सा शक होने लगा कि उसके पीछे कोई है। शिवानी यूं तो बुर्के में थी और उसे पीछे क्या सामने से आता आदमी भी क्लियर नहीं दिख रहा था, पर फिर भी उसने पीछे मुड़ के चेक किया तो उसका शक सही निकला। एक आदमी उसके पीछे था। अचानक शिवानी ने हिजाब को ऊपर उठाने की कोशिश की तो उसकी एक लेयर हट गई। इस लेयर के हटने से सिर्फ और सिर्फ आंखें ओपन हो गई थी, बाकी चेहरा ढका हुआ था। बेकार ही लड़कियों को डांट दिया, बेचारी ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। तभी शिवानी को उसका होटल दिखने लग गया। उसे फील हुआ कि जैसे खिड़की पर रुचि उसको देख रही थी, पर फिर रुचि अंदर चली गई। इसको होटल जाने से रोकना होगा। शिवानी अचानक लेफ्ट की एक गली में मुड़ गई और तेज तेज चलने लगी। गली बहुत गिचपिच वाली थी। यहाँ वहाँ शोर हो रहा था और शिवानी की आंखों की तरफ हर निकलता आदमी देख रहा था। शिवानी आगे जाकर फिर राइट मुड़ी। इस टर्न के साथ ही उसने कंफर्म कर लिया कि जो पुलिस वाला था वो उसी के पीछे आ रहा था। शिवानी अब थोड़ा तेज चलने लगी। आगे जाकर ये गली और पतली होने वाली थी। इस तरफ लोग भी बहुत कम थे। शिवानी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने से ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं ये पुलिस वाले उसकी लड़कियों तक ना पहुंच जाए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो बिल्कुल सुनसान रास्ते पर निकल गई। ये गली एंड पर एक राइट टर्न ले रही थी। शिवानी ने अपनी स्पीड तेज की। पुलिस वाला भी उसके पीछे थोड़ा तेजी से आने लगा। हे भोलेनाथ, आज बचा लो। राइट मुड़ते ही शिवानी को बहुत चौड़ी सड़क दिखी। यहाँ एक साथ बहुत सी औरतें बुर्के में जाती दिखाई दी। वो शायद किसी एक ही इंस्टीट्यूट से निकली थी। शिवानी भी उनके साथ ही चलने लगी। इनके बीच पहुंचते ही शिवानी इन्हीं में से एक लग रही थी। अब उसके लिए एक और मुसीबत थी कि वो अपने होटल का रास्ता भूल गई थी। शिवानी को थोड़ी आगे सड़क के मोड़ पर एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। वो मुस्कुराई। होटल का नाम उसे याद था। वो रिक्शे में बैठी और सीधा उस होटल चलने के लिए कहा। 5 मिनट से भी पहले शिवानी अपने होटल पहुंच चुकी थी। वो दौड़ती हुई ऊपर गई। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते शिवानी की सांस फूल गई। उसने झटके से गेट खोला तो देखा रुचि के साथ
एक और हट्टी कट्टी लड़की बेड पर बैठी थी और साथ में मीरा सुध-बुध खोए पड़ी हुई थी। क्या हुआ इससे? तान्या ने शिवानी को ऐसे देखा जैसे कोई एलियन हो। रुचि, ये कैसे घुसा लिया तुमने? शिवानी की टोन में इतनी इंसल्ट थी कि तान्या भड़क गई। घुसा लिया क्या होता है? तेरी बहन की बत्ती गुल हो गई थी। एक तो मैंने इसको बाथरूम से बाहर निकाला, ऊपर से मुझे ही टॉन्ट कर रही है तू। घुसाया। शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रुचि की तरफ देखा। रुचि का चेहरा उतला हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कभी भी रो सकती थी। अरे बोलो रुचि, क्या हुआ है? ये कौन है? ये तान्या दीदी है, पुलिस में है। पुलिस वर्ड सुनते ही शिवानी की आंखें फट गई। उसके पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। इन्होंने ही दरवाजा तोड़कर मीरा दीदी को बाहर निकाला है। वो क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, हमने आपको आते हुए देख लिया था। आपके पीछे कोई। शिवानी समझ गई कि रुचि ने पुलिस वाले को देख लिया था, पर तान्या के सामने बोलना नहीं चाहती थी। तुम आगे पीछे वाले को छोड़ो, मीरा को क्या हुआ ये बताओ। हम मीरा दीदी को आवाज देने लगे कि बाहर आ जाओ, पर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर हमने दरवाजा खटखटाया तो खोली नहीं। हमें लगा इन्हें कुछ हो तो नहीं गया। हम जल्दी से किसी को बुलाने के लिए बाहर आए तो तान्या दी मिल गई। इन्होंने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो पाया कि मीरा दी बेहोश पड़ी थी। हम उन्हें उठा के बाहर लाए। शिवानी ने एक नजर बेड पर आंख बंद किए लेटी मीरा पर डाली। पर इसे हुआ क्या है? नीरज जी तो आए हैं ना? हमने पैच ले लिए हैं। किस दुनिया में हो दीदी? पीरियड्स तो अब इसे कई महीने ना आने वाले। मतलब ये कि अगर तेरी बहन शादीशुदा है तो गुड न्यूज, नहीं तो बैड न्यूज हो गई है कि ये प्रेग्नेंट है। कमजोर हो गई थी इसलिए बेहोश हो गई। हे भगवान, कब से बेहोश है ये? इसको तो हॉस्पिटल ले जाना होगा। बिल्कुल ले जाना होगा, लेकिन अभी बेहोश नहीं है। अभी बस सो रही है। हमने ग्लूकोज पिला दिया था, पीते ही सो गई। शिवानी सोचने लगी, मीरा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? कहीं ये, हे भगवान, ढाई औरतों की टीम हो तुम, आदमी एक भी नहीं। जानती भी हो कि इसका बाप कौन है? शिवानी और रुचि दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। जवाब दोनों को पता था, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उधर मन्नू आफ्ताब को साथ लेकर मुंबई लैंड कर चुका था। दोनों एक टैक्सी में बैठे ट्रैफिक में फंसे थे। पहले मनु ने सोचा था कि वो सिर्फ आफ्ताब को वापस मुंबई भेज देगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे लगा कि उसका खुद का साथ आना भी जरूरी हो गया था। आफ्ताब देर से ही सही, पर अब मनु पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगा था। मन्नू अपनी स्विफ्ट डिजायर एयरपोर्ट पार्किंग में छोड़कर आया था। मन्नू ने रास्ते में आफ्ताब को फिल्टर करके सारी बात बता दी थी। फिल्टर कुछ ऐसा था कि शिवानी कितनी ब्रूटल हो गई है ये तो मनु ने बताया था, पर वो किन किन मुसीबतों से निकली है ये मनु ने नहीं बताया। अपनी गलतियों वाला पार्ट भी मनु स्किप कर गया। अपनी बुराई में मनु ने बस इतना बताया कि मुझे लगता है कि मैं किसी एक लड़की के लिए बना ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार कि मैं उसके साथ रहने लगा। जो बीत गया वो बीत गया मन्नू साहब, अब आगे क्या करना है ये बताइए। आगे ये करना है कि मन्नू ने घड़ी देखी। शाम के 6 बज रहे थे। एक और आदमी यहाँ पहुँचने वाला है, वो भी अपना दोस्त है। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, अगला तो काम का आदमी है। उसके साथ यूपी पुलिस का आदमी यहाँ किस काम का? पुलिस वाला कहीं का भी हो काम का ही रहता है, खासकर तब जब उसके दोस्त जेल बर्ड्स हो। जेल बर्ड्स वाली बात आफ्ताब के दिल पर बहुत तेज लगी। जेल का ताना मारना जरूरी है? तुम्हें ही नहीं खुद को भी मारा है। मैं भी 15 दिन रहकर आया हूँ। अच्छा, आप बता तो रहे थे जब मुझसे मिलने आए थे, तब मुझे लगा था कि आप मुझे नॉर्मल करने के लिए झूठ बोल रहे हो। मन्नू ने शॉर्ट में उसको अपनी जेल की दास्तान भी बता दी, कैसे उसको झूठे केस में फंसाया गया और वो कैसे बाहर निकला। ये सब इतना इंटरेस्टिंग था कि आफ्ताब अपने नए मोबाइल में नोट करने लगा। नोट कर ही रहे हो तो साथ साथ विशाल म्यूजिक स्टूडियोज का एड्रेस भी नोट कर लो। अचानक आफ्ताब को कुछ याद आया।
यही वो स्टूडियो था जिसने उसे रातों रात अमीर बनाया था, और इसी स्टूडियो के हाथ पीछे खींच लेने की वजह से आफताब को जेल हो गई थी और कोई उसे बचाने भी नहीं आया था। यहाँ क्या करना है? मुझे नहीं जाना यहाँ। घबराओ नहीं, यहाँ अब वो नहीं होगा जो पहले हुआ। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर तुम्हारे पास अब अच्छा खासा पैसा है। 10,000 रुपए अच्छा खासा पैसा होता है। मन्नू ने आफताब को 10,000 ही दिए थे। मन्नू को हंसी आ गई। अब समझ आया कि तुम्हारी किसी के साथ क्यों नहीं बन पाती। तुम बहुत सच्चा और अच्छा बोलते हो। इतनी ऑनेस्टी कॉर्पोरेट में नहीं चलती। मेरी जिंदगी तो इतनी ऑनेस्टी से चलती है मनोज साहब, आपको शायद मालूम ना हो। जिस वक्त आसिफा मेरे पास रोती हुई आई थी कि मैंने उसका वन एंड ओनली चांस खा लिया, मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसकी जगह ले ली, तब मुझे पता भी नहीं था कि विशाल स्टूडियोज ने उसका सिंगल सॉन्ग भी मुझे दे दिया है। मैंने तभी उसी वक्त अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था कि आसिफा को धोखा ना लगे। वाह, फिर भी आसिफा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। उसको कैसे भी करके इंडस्ट्री में जगह चाहिए थी। वो हमेशा कहती थी उसको बस कैसे भी करके किसी के भी कंधे पर पैर रख के अपना गाना लॉन्च करना था। यही उसकी प्रायोरिटी थी, यही उसका ड्रीम था कि कैसे भी करके एक स्टार्ट मिल जाए। और तुम्हारा क्या ड्रीम था? हाँ नहीं है, मुझे शहर का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर राइटर बनना है। मन्नू को आफताब की आंखों में एक अलग ही चमक दिखी। ऐसा लगा कि आफताब का ड्रीम सिर्फ ड्रीम नहीं बल्कि उसका एम था। दोनों बात करते करते कब विशाल के स्टूडियो पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। आफताब और मन्नू एक साथ टैक्सी से बाहर निकले ही थे कि एक ऑटो आकर रुका। उस ऑटो पर आफताब की नजर तुरंत गई। उसमें से आसिफा उतर रही थी। मन्नू मुस्कुराया। इसी क्लैश का तो वो कब से इंतजार कर रहा था।